नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम सेकंड पार्ट, पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। उसको देखने के बाद ही यहाँ देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इसमें जो दूसरा भाग है, इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम क्वेश्चन लिए हैं, पहले वो दिखा देते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन कैसा लिखा गया है। इसमें पहले आप जान लीजिए कि कुल 8-9 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ये पहला प्रकार है यानी कि टाइप फर्स्ट, और इसका नाम क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। और इसमें जो टाइप ए है उसमें लिखा है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। फिर आगे 6 प्रश्न हैं, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये इस तरह के जो प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को आप लगाएंगे। इसके बाद अगला देख लीजिए, ये बी, मतलब टाइप ए में बी टाइप समझिए, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे 6 प्रश्न हैं। फिर इसके अलावा जो सी में है वो लिखा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, यानी कि 3 टाइप की, यानी कि टाइप ए में ही 3 टाइप। तो जितनी सवाल हमने आपको दिखाया, इतनी सवाल आज आप करने वाले हैं। तो अब आप एकदम कॉपी पेन उठा लीजिए और आराम से बैठ जाइए और समझिए। पहले हम इन सवालों को देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे से डैश करके आगे लिखा गया है 60, और कहा जा रहा है कि इनको हल करो। तो कैसे हल करेंगे? मैं पहले आपको समझाता हूँ अपने हिसाब से, फिर सवाल में आता हूँ, क्योंकि बिना अपने हिसाब से समझाए आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा जाए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और आपसे कहा जाए कि इसे आप हल करो, तो क्या करोगे? आप जोड़ोगे। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यही तो होगा। ऐसे ही तो होगा। स्पष्ट दिख रहा है कि 1 में 2 जोड़ो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जो आए उसको लिख दो। यही तो है। अब इसी के स्थान पे अगर ऐसे लिख दिया जाए, 1 + 2 + 3 + डैश 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 +10, और आगे, तो जो वहाँ है वही तो यहाँ है, बस सवाल बदल गई है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 1 से 5 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, जबकि 1 से 10 तक की सारी संख्याएं लिखी नहीं गई हैं, लिखी केवल 3 तक गई है और लास्ट में 10 लिख दिया गया है। लेकिन इस लिखावट से एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हमें 1 से लेकर के कोई भी संख्या नहीं छोड़नी है, 10 तक चले जाना है और सबको जोड़ देना है। तो यहाँ भी हम शायद जोड़ सकते हैं, 10 9 19, 19 और 8, जो भी आए, इस तरह से करके हम जोड़ सकते हैं। अब मामला यहाँ का नहीं है, मामला ये है कि अगर इसी को बड़ा कर दिया जाए, जैसे ऐसे लिख दिया जाए, और कहा जाए अब इसे हल करो, तब क्या करेंगे? 1 2 3 इनको तो आपस में जोड़ सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, 99 100 101 102, फिर कितना जोड़ेंगे आप? अरे यहाँ तो 102 ही लिखा है, हो सकता है यहाँ पे 1,02,000 लिख दिया जाए, तब कैसे जोड़ेंगे? तो इसका मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था उस तरह हम सभी नहीं जोड़ पाएंगे। इसका मतलब इसे जोड़ने के लिए, इसे हल करने के लिए हमारे पास सूत्र होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। बिना फार्मूले के हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि इसे जोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको पढ़ने को आएगा बार बार, n। n का मतलब होता है संख्या। जैसे अगर इसमें कहा जाए कि इसमें n का मान क्या है, तो यहाँ पर n का मान है 5। 5 का मतलब 1 से 5 तक में कुल 5 संख्याएं हैं। जो हमने 1 से 10 तक लिखा था तो उसमें 10 संख्याएं थी, यानी कि जितनी संख्या लिखी गई हैं
या जितनी संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है उन संख्याओं की गिनती को, यानी वो कितनी संख्याएं हैं, उनको हम बोलते हैं n। जैसे अगर लिख दिया जाए 2 + 4 + 6 + 8 और कहा जाए बताओ n का मान यहाँ पर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4। यहाँ पर n का मान 4 है क्योंकि कुल 4 संख्याएं जोड़नी है। यानी n का मान अंतिम संख्या से मतलब नहीं है, कुल कितनी संख्याएं लिखी गई हैं उनसे मतलब है। जैसे यहाँ अंतिम संख्या 8 है तो n का मान 8 थोड़ी ना हुआ, संख्याएं कुल 4 लिखी गई हैं तो n का मान है 4। अब एक प्रश्न यहाँ भी उठता है कि क्या हम मतलब संख्याओं को गिनकर n का मान निकालेंगे? जैसे यहाँ पहली संख्या है जो सवाल लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 60, तो यहाँ कुल कितनी संख्याएं हैं, कैसे निकालेंगे हम? तो इसका एक फार्मूला है, n निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? देखिए, n निकालने का फार्मूला है अंतिम संख्या, इसको लिख लीजिएगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर। ये सर्वांतर क्या होता है अभी बताते हैं, और यहाँ +1, ये होता है n का मान। इस फार्मूला को आप लिख लीजिए और इसको काट दीजिएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, ये n का मान। अब जैसे इस सवाल में n का मान हमें निकालना है तो आखिर की संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है, 5 है, ठीक है, माइनस पहली संख्या क्या है, 1 है। सर्वांतर का मतलब कि हमेशा दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। जैसे 5 और 4 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 4 और 3 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और आगे +1, ये +1, तो 5 में 4 घटाया 1 बटे 1 धन 1, तो 4 धन 1 बराबर 5। तो n का मान क्या आ गया, 5। तो अब मुझे लगता है कि आप n का मान निकालना समझ गए। अब n के मान के बाद अगला आता है योग कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि इस सवाल में कह रहा है योग ज्ञात करो, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करो। n ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हमने आपको जानबूझ के बताया क्योंकि आगे सवाल में आएगा। तो योग ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो योग क्या होगा, देखो योग होगा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2, यहाँ सर्वांतर नहीं लिखा गया है, 2 गुणित n, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं। अब मैं अगर पहली सवाल की बात कर रहा हूँ, पहला प्रश्न क्या लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 60, और इसका उत्तर निकालना है तो अंतिम संख्या क्या है, 60 है, प्लस पहली संख्या क्या है, 1 है, बटे 2 गुणित n का मान क्या है, यानी कुल कितनी संख्याएं आएंगी, तो कुल 60 संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं, 60। अरे दिख भी रहा है, 1 से 60 तक लिखेंगे तो 60 ही संख्याएं होंगी। अगर क्रमागत संख्याएं लिखी जाएंगी तो जो अंतिम में आएगा ना, जो अंतिम वाली संख्या होगी, ध्यान रखिएगा वही n का मान भी होता है। आप n का मान निकालो चाहे ना निकालो, डायरेक्ट लग जाएगा। अब 60 और 1 हो गया 61, आगे है गुणित 60 बटा 2, तो 2 से 60 कट गया 30 बार में, और 61 तिहाई यानी कि 0 गुणा कर दीजिए, 3 × 9 3, 3 × 6 18, 1830 ये आपका आंसर आ गया। यानी कि 1 से 60 तक में जितनी भी संख्याएं हैं सबका योग होगा 1830। ठीक है, चलिए अब यहीं पे दूसरी सवाल देख लीजिए। दूसरी सवाल कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। मैं आपको ट्रिक भी अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आप देख लीजिए लगाएंगे कैसे। दूसरी सवाल, दूसरी में क्या लिखा गया है, 21 22 23 24 और लास्ट में है 75। दूसरी सवाल, तो अंतिम संख्या क्या है, 75 है,
प्लस पहली संख्या क्या है 21 है बटे 2 फार्मूले के हिसाब से बटे 2 गुणित यन का मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं। अब मुझे यन का मान नहीं पता है, यहाँ पता हो गया था कि 1 से शुरुआत हो रही है तो आखिर वाली संख्या ही यन का मान होगी, लेकिन यहाँ पर 1 से शुरुआत नहीं हो रही है। तो जब 1 से शुरुआत नहीं हो रही है तो अंतिम वाली संख्या यन का मान नहीं होगी, तब हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अंदाज से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, n का मान निकाल लेते हैं पहले। देखिए यहीं पर फार्मूला क्या था n का मान निकालने वाला, वो फार्मूला था अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर। याद है सर्वांतर का मतलब दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है और लास्ट में 1 जोड़ा जाता था। फार्मूला आप देख लीजिएगा, 75 में 21 घटा दो, 5 में 1 गया 4, 7 में 2 गया 5 प्लस 1। अब 54 का मतलब 54 में 1 का भाग करेंगे 54 ही आएगा, 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, यानी n का मान क्या आएगा 55। यानी 21 से 75 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जोड़ेंगे तो आएगा 55 संख्याएं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 55। अब हल कर दीजिए, 75 और 21 पहले जोड़िए तो 5 1 6 7 2 9, 96 बटे 2 गुणित 55। 96 में 2 का भाग करिए, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 गुणित 55, यानी 48 गुणित 55 ही आपका उत्तर है। 48 गुणित 55, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 4 24, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 4 24, 0 4 4 2 6 2, 2640। ये आपका आंसर आ गया। आप अपने से जोड़ लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। 2640। मैं फार्मूला आपको समझा रहा हूँ, फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाए उसको भूल जाइएगा। फार्मूला देखिए, यहाँ पर जो 1 से 60 तक संख्याएं थी तो n का मान हमें निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि हम पता है हमको कि अंतिम वाले ही n है, इसलिए हमने यहाँ पे 60 लिख दिया था, अभी पीछे गया। लेकिन जब बीच से शुरू हो रहा है तो n का मान हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला जो है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर धन 1, ऐसा करके 55 आया और वही 55 यहाँ पे लिख दिया गया जो कि फार्मूले में है योग के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल देख लेते हैं, इसको मिटा दीजिए। तीसरे सवाल में क्या है, तीसरी सवाल में है 1 से नहीं शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है ना, 2 से। क्या सवाल है, इसको मिटा दीजिए। ये तीसरी सवाल क्या लिखा गया है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरी सवाल में क्या था, 2 4 6 डैश 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 जो भी रहा हो, लास्ट में मान लीजिए है 40। मैं अपने से सवाल दे रहा हूँ 40। हल करने के लिए कह रहा है कि इसे हल करेंगे तो क्या आएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, n का मान निकालना है। तो योग करने के लिए क्या होगा, योग करने के लिए होगा कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, यानी कि 40 प्लस 2 बटे 2, ये तो फार्मूले के हिसाब से 2 ही रहेगा, गुणित n यानी कुल कितनी संख्याएं हैं। तो n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। देखो 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, गुण प्लस 1। 40 में 2 गया 38 बटे 2 धन 1,
38 में 2 का भाग करेंगे 19 धन 1 बराबर 20, यानी n का मान आया 20। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 20, यानी 2 4 6 2 से लेकर के 40 के बीच में कुल सम संख्याएं कितनी हैं 20 संख्याएं हैं। हल करिए 40 2 42 बटे 2 गुणित 20, 42 में 2 का भाग हुआ आया 21 गुणित 20, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 420 आंसर आ गया ना 420। ठीक है, ठीक है। इसी को और भी फार्मूले में बताया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको फार्मूला नहीं रटना है। बहुत ज़्यादा फार्मूले के चक्कर में पड़ेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि तुरंत हमको याद रहे लेकिन बाद में भूल जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगले पेज पे देखते हैं, मैं यहाँ पे 2 सवालों का जिक्र करता हूँ। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 4 6 प्लस डैश 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 प्लस 60 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ हमने लिख दिया 16 18 20 प्लस डैश 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 100 आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए, लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसी ट्रिक बता देंगे। मैं मास्टरों की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बहुत रुष्ट रहता हूँ जो बच्चों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। वास्तव में बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं प्रूफ करूँगा अभी। मास्टर जी क्या करते हैं, अभी मैंने जो ये सवाल लगाई, मैंने क्या किया, 60 में 2 को जोड़ा, 60 2 62 बटे 2 गुणित जितनी संख्याएं हैं उनका गुणा कर दिया। देखने में लगा कि बड़ा समय लग गया, तो मास्टर लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे कि जो n का मान आएगा यानी कि 30 आएगा, तो 30 में एक काम करो, अगली संख्या का गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा। 3 × 9 3, 3 × 3 9, 930। डायरेक्ट 1 सेकेंड में आंसर आ गया, ऐसे बता देंगे। मैं मानता हूँ 1 सेकेंड में आंसर आ गया, ठीक है, लड़का पढ़ लिया, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इसी का आंसर आएगा, इसका नहीं आ जाएगा, इसको नहीं लगा पाओगे उस फार्मूले से। इस तरह से जितनी भी सवालें बदलती रहेंगी, थोड़ा सा भी बदल देगा फार्मूला बदल जाएगा। तो मतलब मुझे बताओ कितना फार्मूला याद करेंगे। एक तो गणित समझ में भी नहीं आ रही है, ऊपर से फार्मूले इतने याद करना है, कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा फार्मूले के चक्कर में मत पड़ो। फार्मूला उसी को आता है, उसी को समझ में आता है जिसको गणित समझ में आती है। इसलिए पहले गणित समझिए। इस सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है, बहुत अंतर है। इस सवाल को लिखा जा सकता है शब्दों में। अगर हम इस प्रश्न को शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कभी कभी शब्दों में भी तो लिख के आ सकता है ना। शब्दों में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे इसको, मान लीजिए एक प्रकार ये है कि प्रथम 30 सम संख्या का योग बताओ। ये एक प्रश्न है, प्रथम 30 सम संख्या का योग बताओ। या फिर इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 से 60 तक की सभी सम संख्या का योग बताओ। भाषा बदल गई, वाक्य बदल गया, लेकिन सवाल एक ही है। यहाँ क्या कह रहा है, प्रथम 30 सम संख्या का योग। 2 से शुरू करेंगे, अगर हम 2 4 6 8 10 और 60 तक जाएंगे तो उसमें कुल 30 संख्याएं ही रहेंगी। इसीलिए कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्या का योग बताओ, यानी कि 2 से लेकर के 60 तक के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग बताओ। तो या तो ऐसे लिख सकता है, या तो ऐसे लिख सकता है, या फिर ऐसे ही लिख सकता है जैसे कि लिखा गया है। तो लिखने में 3 स्टाइल, लेकिन तीनों का भाव एक ही है।
इसलिए समझिए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद हल करिए। अब होगा क्या, यहाँ तो बता देंगे। अगर सवाल ऐसी लिखी है प्रथम 30 सम संख्या का योग क्या होगा, तो कहेंगे बच्चों ये 1 सेकंड की सवाल है, तुम 30 में उसकी अगली संख्या का गुणा कर दो, आंसर आ गया 930। फिर बताएंगे, चलो दूसरी सवाल कराते हैं। प्रथम 40 सम संख्या का योग बताओ, तो क्या करेंगे, बस 40 में 41 का गुणा कर दो, आंसर आ गया 1640। अरे वाह बच्चे मस्त। फिर क्या करेंगे, प्रथम 100 सम संख्या का योग बताओ, तो 100 में 101 का गुणा कर दो, आंसर आ गया। अरे वाह अरे वाह, बच्चे तो बेहोश हो जाएंगे देखकर, कहेंगे इतनी सरल। लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी सवाल चेंज होगी, और चेंज कितना होगी, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगी और फिर नानी मर जाएगी। सिर्फ इसी सवाल को ऐसे लिख देगा, 2 से 60 तक की सभी सम संख्या का योग बताओ, बच्चे नहीं कर पाएंगे, जबकि है वही, क्योंकि फार्मूला तो उनको ये लिखा करके बताया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी फार्मूले के चक्कर में मत पड़ो। जैसे वो सवाल लगाई जाएगी, कौन वाली, ऊपर वाली, वैसे ही नीचे वाली लगेगी। और नीचे ही वाली क्यों, हजारों तरीके से भी बदल दिया जाए तब भी वैसे ही लगेगी। तो हम ऐसा तरीका ईजाद करें जिससे चाहे जितनी भी बदली जाए हम सवाल लगा लें। जैसे जिस फार्मूले से इसको लगाएंगे उसी फार्मूले से इसको लगाएंगे, और उसी फार्मूले से हम इसको भी लगा लेंगे। ये देखो कितना फ़र्क हो गया। यहाँ सभी विषम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, 17, 19, 21। यहाँ सम संख्याएं हैं, यहाँ सम संख्याएं। तीनों अलग अलग सवालें हैं, लेकिन तीनों को एक ही फार्मूला से लगाओगे। दरअसल वो फार्मूला नहीं, गणित का नियम है। क्या नियम है, अभी जो मैं बताया, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणित n। मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो 30 संख्याएं हैं। 30 n कैसे आया, अभी आपको दिखाए थे n कैसे आया था। हल कर दो, 60 2 62 बटे 2 गुणित 30। 60 में 62 में 2 का भाग करेंगे, आएगा 31। 31 गुणित 30, 0, 3 1 9, 3 3 9, 930 आ गया। ठीक है, आइए दूसरी सवाल लगा लेते हैं। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणित n, यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं। n का मान निकाल दो फटाक से। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर, दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, प्लस 1। 100 में 16 गया, 84 बटे 2 प्लस 1। 84 में 2 का भाग किया, 42 प्लस 1 43। यानी कुल कितनी संख्याएं हैं, 43 संख्याएं हैं। 16 से 100 के बीच में कुल 43 संख्याएं हैं, मतलब सम संख्याएं। हल करिए, 100 में 16 जोड़ दीजिए, 116 बटे 2 गुणित 43। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 116 में 2 का भाग किया, 58 गुणित 43। बस 58 में 43 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया 58 गुणित 43। 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 2 17, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 3 23, 4 7 2 9, 3 1 4 2, 2494। आप गुणा चेक कर लीजिएगा अपने से, 2494 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर विषम संख्याएं लिखी हैं, 17 19 21 प्लस डैश 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 प्लस कुछ भी,
इसको भी हल करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 79 यानी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणित n, फिर से n मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं, तो n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर 2 है प्लस 1। 9 में 7 गया 2, 7 में 1 गया 6, 62 बटे 2 प्लस 1, 62 में 2 का भाग किया 31 प्लस 1 बराबर 32, यानी कुल 32 संख्याएं हैं। 17 से 79 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या है 32। 79 और 17 को ऐड करिए, 9 7 16, 7 1 8 1 9, 96 बटे 2 गुणित 32, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 गुणित 32, हल कर दीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 1 9, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 3 अट्ठे 24, हाँ ठीक है, 6 9 4 13, 14 1 15, 1536 आंसर आ गया 1536। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि चाहे जितनी भी प्रकार से सवाल बदल जाए, फार्मूला वही काम करेगा। इसलिए हमें फालतू के फार्मूले में नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर आइए, इसको तो लगा ही लेंगे, अब लग ही गया। 28 30 32 34 और 80, इसको भी लगा लेंगे आप, कि नहीं लगा पाएंगे? चौथी सवाल नहीं लगा पाएंगे? चौथी सवाल क्या करना है, अंतिम संख्या है 80 प्लस पहली संख्या है 28 बटे 2 गुणित n, कुल कितनी संख्याएं हैं। कुल संख्या निकालने के लिए 80 में पहली संख्या को घटा करके सर्वांतर से भाग दे करके 1 जोड़ दो, 10 में 8 गया 2, 7 में 2 गया 5, 52 बटे 2 प्लस 1 26 प्लस 1 27, यहाँ आएगा 27। अब तो आप लगा ही लेंगे, ऐसे ही नीचे वाली लगेगी, ऐसे ही सब लगेंगी। मुझे लगता है कि अब आप लगा लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, 5वीं सवाल और 6वीं सवाल, ये आपका होमवर्क है HW। इसको आपको करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। उत्तर कैसे देना है, लिखना है ए का 5वें सवाल, 1 3 5 का आंसर ये है और 6वें का आंसर ये है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। मैंने कहा था ना 15 दिन तक आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी की संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, बीच वाली संख्या ज्ञात करना। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करो। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। ये अब अगले दिन, आज लंबा हो गया है, इतना आप पहले क्लियर कर लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैंने सोचा था पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज सिर्फ इतना ही। मैं एक बार आपको जल्दी से हिंट कर देता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया क्या है। मैंने आपको पढ़ाया है क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्या का योग, ये पढ़ाया है। अब क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है? एक तो होता है 1 2 3, ये क्रमागत है। अरे ये भी तो क्रमागत है, नहीं है, ये भी क्रमागत है। ये क्रमागत संख्याएं हैं, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, और ये भी क्रमागत है, ये क्रमागत विषम संख्या है, और ये भी क्रमागत है। विषम संख्याएं जरूर हैं, लेकिन ये क्रमागत विषम संख्याएं नहीं हैं। क्रमागत विषम संख्याएं ये हैं, ये क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन इनका सर्वांतर, देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है कि 2 संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। सर्वांतर अगर सेम है तो उसे कहेंगे क्रमागत संख्याएं।
जैसे 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा। यानी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर हर जगह बराबर है तो उन्हें क्रमागत संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 4 में 2 गया 2, हर जगह 2 ही आ रहा है तो ये क्रमागत है। यहाँ भी हर जगह वही आ रहा है। यहाँ भी 33 में 29 घटाओगे यानी इन दोनों के बीच 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच 4 का, इन दोनों के बीच 4 का, सब जगह अगर सेम अंतर है यानी कि सर्वांतर है तो उसी को क्रमागत संख्या कहा जाता है। और अगर ऐसा है तो इसके लिए ही हमने फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? योग निकालना है तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणित n, यही बताए थे फार्मूला। और n का मान निकालना है, क्योंकि n कैसे लिखोगे, n तो पता होना चाहिए। तो n का मान निकालने के लिए क्या करना है, बस यहाँ जो प्लस है उसे माइनस कर दो, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और यहाँ सर्वांतर लिखो। सर्वांतर 2 भी हो सकता है, सर्वांतर 1 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे n का मान निकालोगे तो सर्वांतर 4 होगा, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा और बस +1। तो पहले n का मान निकाल लो ताकि n के स्थान पे लिख सको, फिर उसके बाद पहली संख्या में आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, योग आ गया। कैसा भी हो, क्रमागत हो, उसका योग आ गया। यही मैंने आज आपको बताया है और आपको करना है। अगर इतना आप समझ जाएंगे तभी आगे समझ पाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।